नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको सी टेट 31 जनवरी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की लेकर के आई हूँ और सामाजिक अध्ययन का सोशल स्टडीज़ का लेकर आई हूँ। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने उत्तर की तरफ, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो ये 31 से लेकर के 90 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो सोशल साइंस का है और 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं आपको। इसमें कथन है, ए है, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जिसमें ए और बी दोनों लिखा हुआ है कि दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। तो आपका राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। ये है कि कथन ए है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तो इसका जो है पहला वाला ये चीज़ सही है और जो कथन बी है वो है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा थर्ड वाला, ए सही है किंतु बी गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कथन है ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और कथन बी है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसमें जो है ये ए जो है ये सही है और बी जो है गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, जिसमें दिया हुआ है कि ए सही है किंतु बी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। कथन ए है, अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो इसमें है कि ए और बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर है 35। 35 है कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन बी है कि जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसका जो है फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, जिसमें जो है कि ये ए गलत है लेकिन बी सही है। जो जनजातियों का समाज था वो कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये बात सही है। तो ये ऑप्शन आपका नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 36 की तरफ। और ये है कथन है ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आवाहन किया। कथन बी है, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और बी दोनों सही हैं और ए ने बी को सुनिश्चित किया, तो ऐसा ये सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो आपका ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। यहाँ केवल हिंदू ग्रंथों पर, ये तो कहीं है ही नहीं। तो ये आपका गलत वाला ऑप्शन पूछा है, तो गलत वाला ऑप्शन यही होगा। तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर यही होगा। तो 37 है, जैसा कि पर्यावरण वाले पेपर में भी एक जगह तेलंगाना वाला क्वेश्चन पूछा था, आप लोग को याद होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी पूछ दिया है एक क्वेश्चन कि 38 का है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो आप सभी लोग को पता है कि आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2।
जो है आंध्र प्रदेश। 39 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ऑप्शन ए है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। ऑप्शन बी है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। ऑप्शन सी है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है और ए भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, केवल ए और सी, बी गलत है। तो ये लोकतंत्र के में संचार की बात की है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप चारों विकल्प पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला है, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, और सेकंड है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति के द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, और थर्ड है ये, हाँ इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि उदाहरण नहीं है, जो रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 की तरफ। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ऑप्शन इसका इसमें दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं इसको। ए है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और बी है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये तो आप सबको पता होगा, जितने लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी, तो उसमें आपको पता होगा। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा जो है महाद्वीप है जो पूरी तरह से वो दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 42 की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की जो टाइमिंग होती है वो बढ़ने लगेगी। तो इसका राइट वाला ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला। ये दिया भी है यहाँ पे कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3rd वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 43 की तरफ। 43 है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती, तो अगर ऐसा होता कि वो नहीं झुकी होती तो क्या होता। तो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, ये सही है। और उसके बाद जो है आपका डी वाला ऑप्शन सही है, किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सॉरी, ये गलत है, सी वाला सही होगा यहाँ पे। ए वाला सही होगा और सी वाला सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ इसको। सी वाला सही होगा, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, उसके मौसम में कोई इफेक्ट नहीं आता, तो वहाँ पे जो है वो कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो ए और सी सही है। तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है 3rd वाले में ए और सी, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। और नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं हम लोग 44 की तरफ। दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप तक ये पहुँचाने के लिए, तो आपसे कहती हूँ बार बार कि इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो प्लीज़ करिए इसे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 44 है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है दिया है कि पहला है ए, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। सी है, यह मौसम मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, और इसमें पूछा है कि सही ऑप्शन, तो जब तीनों गलत है तो सही तो कोई होगा ही नहीं, तो ए, बी, सी सभी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 45, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका है सही, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 46, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। इसमें ए है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती
ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो ये आपका ये सारी चीज़ें आती किस में है, ये मध्यमंडल में आती हैं। तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 47 का क्वेश्चन है, आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध किससे है, सूर्य ऊर्जा के साथ है। ये सबको पता होगा, जब जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं सूर्य से रिलेटेड चीज़ें जब पढ़ते हैं, उसकी किरणें आती हैं, तो उसी सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है, जो किरणें आ रही है, उसी का जो संबंध होता है वो आतपन का होता है। तो यहाँ पे वो राइट आंसर 1 होगा आपका, सूर्य ऊर्जा के साथ। 48 का क्वेश्चन है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है आपको। तो शंकुधारी वन, इसका जो है ये थर्ड वाला हो जाएगा। नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, भूमध्य सागरीय वनस्पति, जिसका ये हो जाएगा फोर्थ वाला, महाद्वीपों का पश्चिम और दक्षिण पश्चिम किनारा। तो इसमें हम ढूंढते हैं ए वाला, देखिए फोर्थ वाले ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें दी हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। बिना सोचे ही हमें इसी पर टिक कर देना है कि फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। 49 वाला है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। तो कथन ए है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा था, बिल्कुल सही है। कथन बी है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु और तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो ये भी सही है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 वाला, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर है 50 और डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। और बी है आपका, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी है आपका, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ए बी सी तीनों सही हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 51, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 52, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसमें जो है आपका सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये तो गलत है। और बी है आपका, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, ये सही है। तो आपका जो है ये ए गलत है और बी सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 53, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। जब परंपरागत ऊर्जा की बात कर रहा है तो वहाँ सबसे पहले आ जाएगा प्राकृतिक गैस। तो आपका खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, ये जो आपका दिया है आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 54 की तरफ। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। तो इसका जो है ए है, विकास व प्रयोग का स्तर, ये है आपका वास्तविक और संभाव्य, ये इसी से मैच हो जाएगा। और बी का मतलब ये पूरा ये तीनों ही सही मिलान दिया हुआ है। तो आपका ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 55 की तरफ। तो ये कथन ए है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे, सही है। कथन बी है कि हिरन, बारहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो ये गलत है, ऐसा नहीं कि इन्हीं की वह संख्या बढ़ी थी, ऐसा नहीं है। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ए सही है किंतु बी गलत है। 56 का क्वेश्चन आता है, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपका ए है, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यही सही आंसर है। तो हमें और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो है केवल ए, और तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अपने उसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ये दे दिया है बी वाला ऑप्शन, ये केवल ज़मीन के ऊपर पाए जाते, केवल आ गया। और थर्ड वाला आया आपको मतलब सी वाला, ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये तो दोनों ही गलत हैं। और उसके बाद आपका ये डी आता है, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। मतलब कि समुद्र और नदी को स्पेशली उसी का नाम दे दिया कि उसमें कभी नहीं पाए जाते। तो ये भी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड वाला, जिसमें ये दिया गया है कि केवल ए। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 57 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे, पढ़ते हैं। ए वाला ऑप्शन है पत्थर की मुहरें, और डी है सोने से बने बर्तन। ये दोनों सही है, तो आपका दोनों आता है आपके फोर्थ वाले ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो इसमें ए है कि हड्डियों की संरचना के आधार पे हम लोग को पता करते हैं कि महिला का है क्या पुरुष का है। तो ये तो सीधा सा बात है कि सही है वो। और उसके बाद बी है कंकालों के साथ मिले आभूषण मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें जब खुदाई की गई थी महापाषाण काल के बाद तो उसमें ये सब चीज़ें मिली हुई थी, तो उसके बेस पे ये माना गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, केवल ए और बी। और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 59। प्रारंभिक काल में प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो आरोही का मतलब होता है जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं, तो उस तरह से उसको कहते हैं आरोही। इसको आप इसे आरोही को सीढ़ी से भी अगर कोरिलेट कर देंगे तो आपको याद रहेगा। तो उसी के ऑप्शन में देना है इसका आंसर। तो सबसे पहले क्या है, वेदों की रचना की शुरुआत, ये सही था। उसके बाद महापाषाण कालों का मतलब ये जो सीक्वेंस दिया है ना, A B C और D, तो ये आपका सही है। तो ये हमारा आ रहा है ABC किस में आ रहा है, और थर्ड में। और ये तीनों ही मतलब चारों ही जो चीज़ें वो कब मिली थी, प्रारंभिक काल से हमें देखना है। प्रारंभिक काल से शुरू करके में देखते जाना है कि इस क्या एक के बाद ये घटनाएं घटित हुई। तो ये सारी जो चारों चीज़ें हैं वो एक क्रम में आई, और ये जो है ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम, देखिए मैंने कहा था ना आरोही सीढ़ी मतलब हम सीधा उसको अपने अकॉर्डिंग मान लेते सीधा। अब उसी का उल्टा पूछ दिया है, और उल्टा लिखा भी है यहाँ पे कि अवरोही क्रम, इसका मतलब उल्टा। अगर आपको नहीं भी आ रहा था तो आप यहाँ से भी देख सकते थे। तो अवरोही क्रम में इसको निम्नलिखित को सजाएं। तो इसमें जो है आपको बताना है कि पहले आपको उल्टा देखना है, तो जो पहले वाला रहेगा उसको लास्ट में कर देंगे। तो इसमें देखिए उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तो देखिए चारों ऑप्शन में सबसे पहले बी किस वाले ऑप्शन में है, 1 में है। तो आप एकदम आँख बंद करके भी आप लगा सकते थे कि इसका ए वाला ऑप्शन सही है। तो CDAB ये इसका उल्टा वाला क्रम है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 61 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही कथन क्या है, ए और सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। मैं इस बार इसको पढ़ भी देती हूँ। ए वाला ऑप्शन है, ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन सी है, ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो ए और सी है। तो और बी भी सही है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ए, बी और सी ये तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसमें 61 का 3 वाला ऑप्शन सही है। ए, बी और सी सही हैं। तो 62 की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं एवं विवरण दिया गया है। और बी है, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। सी है, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें जो है ए और सी ये सही है। तो आपका जो है ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें ए और सी है। 62 का फोर्थ ऑप्शन सही है। 63 का पढ़ते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। तो ये जो है फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। मुझे लगता है ये सबका सही होगा। परिस्थितियों से अनुमान लगाना 63 का फोर्थ ऑप्शन सही है। 63 का 4 ऑप्शन सही है। और परिस्थितियों से अनुमान लगाना। और 64 का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो कि नेक्स्ट है। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। तो पहला है, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 65 की तरफ। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। यह जो है एक कथन है। तो इसमें देखते हैं, एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। तो इसमें है, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्मित होती है। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है कि मानवीय जो शुद्धता होती है, जैसा हम जितने अच्छे विचार, जितने पॉजिटिव मतलब विचार रखते हैं, उतना ही हमारा जो विश्वास होता है ना, वो कॉन्फिडेंस वो और भी हाई होता है। ये तो आप अपने ऊपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें की गई हैं कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्मित होते हैं। तो 1 वाला जो है ऑप्शन सही है 65 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 66। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए वाला ऑप्शन है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। बी है अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। सी है भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। मुझे लगता है ये आप सबका लगभग लगभग सही होगा और इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ए बी सी ये तीनों ही कथन सही हैं। तो सही विकल्प आपका वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 67। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। तो इसका जो है परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका भी थर्ड ऑप्शन सही है, ए बी सी। 67 का थर्ड ऑप्शन सही है। और 68 क्वेश्चन है नंबर, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाली और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इसका जो है खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, ये तीनों ही जो ऑप्शन सही हैं। और तीनों ऑप्शन आ रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर 3 में, और ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों का ये 68 वाला सही हो। और 69 का क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। सर्वोत्तम विधि क्या होगी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर है, इसको पढ़ते हैं, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यावहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। फोर्थ ऑप्शन सही है 70 का। और 71 है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, मछली पकड़ने का अधिकार। और 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है इसका। और इसके बाद 73 नंबर है, इसको देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पूछा है कि कौन सा गलत है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा इसका, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, जबकि ये हुआ था 1951 से 52 के बीच में हुआ था। तो आपका सेकंड वाला ये जो आंसर यहाँ पे सही होगा। और उसके बाद जो है 74 नंबर पे आते हैं, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो इसका आंसर 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही है और सबका ये सही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 75 की तरफ। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा इसका, स्टेशन हाउस अफसर। और थर्ड ऑप्शन सही है। 76 की तरफ बढ़ते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही होगा, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। ये आपका ये अभी 2005 में हुआ था कि महिलाओं को भी पारिवारिक संपत्ति में बराबरी का हिस्सेदार का जो हक है वो मिलेगा, ऐसा कानून में जो है कहा गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। 76 का 4 सही है। 77 जो है आता है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो पहला है न्यायपालिका, पहला ही सही होगा ऑप्शन। तो 1 वाला सही है 77 का। 78 का है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से
कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो दलित वर्ग के लिए किया गया था। तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, आदिवासी एवं दलित। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका 78 का। 79 का है क्वेश्चन, ऐसी राजनैतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड वाला जो है ऑप्शन सही होगा, संघवाद। 79 का सेकंड होगा सही। और 80 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। इसका मैं पढ़ देती हूँ एक बार। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। बी, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो ये दोनों ही सही हैं, तो दोनों ऑप्शन हमारे आते हैं 1 में। तो 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। और 81 का क्वेश्चन है नेक्स्ट, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। ये भी सबका सही होगा, पहला ऑप्शन है इसका सही। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? तो हम यही तो उसमें करेंगे, वास्तुशैली की चर्चा में जो है जो नई दिल्ली की है उसको उससे कंपेयर करेंगे। तो जो है ये 81 का 1 सही है। और 82 का आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। फर्स्ट वाला है, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। तो ये राइट ऑप्शन आपका ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। और उसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो इसका जो है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, ये सही है। सेकंड है, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी सही है। सनसनीखेज खबर मुहैया करा करके, ये तो गलत ही है। और डी जो है आपका है, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने। देखिए यहाँ पे एनसीएफ की बात कर दी गई है, विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो आपका ए, बी और डी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा आंसर 83 का। और 84 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। इसका ए, बी, सी तीनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। और इसका मैं एक बार पढ़ती हूँ। ए है, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। और बी आपका जो है, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। और दोनों ए और बी दोनों सही हैं। अब संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये जो है आपका ये भी सही है। और उसके बाद आपका एक जो है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो डी वाला है ये गलत है, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो जो डी ऑप्शन है वो जब गलत है तो आपके 1, 2 और 4 इन तीनों में डी है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, सीधा सीधा आपका ए, बी, सी बच गया। इसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते थे अगर नहीं आ रहा है तो। 84 का जो है वैसे थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ए, बी, सी सही उत्तर है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि इसका जो है विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना, सही है। केवल है तो गलत ही है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला है, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो ए और सी जो है सही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 85 का 3 ऑप्शन। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिएगा, कहीं कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट के माध्यम से मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आपसे बार बार कह रही हूँ कि लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं और वीडियो देखकर चले आते, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और जो है 86 का नंबर आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से, दैनिक आ गया वही जो आपको एनसीएफ में पढ़ाया गया है, और नई शिक्षा नीति भी यही कहती है। तो अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 87 की तरफ। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत चाहिए तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका सही है। सी ए बेली द्वारा लिखित एन
इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये जो आपका थर्ड ऑप्शन इसका है ये सही है। 87 की तरफ बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो इसकी रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान। तो ये आपका फोर्थ वाला जो है ऑप्शन सही है। 89 का क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? तो ये जो है इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा डाउट में है बट मेरी तरफ से सेकंड ऑप्शन ही श्योर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है तो संसाधन और संरक्षण ये भी सही है, विकास और विस्थापन ये भी सही है, और विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, तो चुनौतियाँ की बात कर दी गई है, तो इसलिए मुझे डाउट सा लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये A B D सही है, जो कि सेकंड वाला ऑप्शन 89 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। और 90 क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कथन एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। इसका जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ आप तक राइट क्वेश्चन पहुँचाने के लिए, राइट क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने के लिए। बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। और जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैं दी हूँ मैं खुद से दी हूँ, तो इसमें 99% मेरा श्योर है कि मेरे आंसर सही हैं। और 1% के लिए मैं बार बार कहती हूँ सीटेट का ही मान्य रहेगा, तो सीटेट की आंसर की 2 हफ्ते के अंदर आने की उम्मीद है, ऐसा न्यूज़ में है। तो 2 हफ्ते के बाद आ जाती तो आप उससे भी मैच करा लीजिएगा। और आप सभी लोगों के लिए मैं प्रेयर करूँगी कि सबके अच्छे मार्क्स आएँ, सभी लोग क्वालिफाइड अच्छे नंबरों से हो जाएं। तो ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना कीमती समय देने के लिए भी थैंक्स फॉर वॉचिंग।